अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड यस द टेस्ट मैच इज गोइंग ऑन इन मुल्तान। इट इज़ पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड डे 2 अपने आखिरी लम्हात पे अब इस वक्त चल रहा है। पाकिस्तान ऑल आउट हो चुकी है। 556 रन बनाए पाकिस्तान टीम ने एंड इस वक्त इंग्लैंड जो है वो बैटिंग कर रही है 64 फॉर 1। आते साथ ही जो है नसीम शाह स्ट्राइक्ड एंड ओली पोप वेंट बैक टू द डग। इस वक्त जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तान टीम ने एक अच्छा मोमेंटम सेट किया और उसको कैरी फॉरवर्ड किया और आपको वो बॉलिंग में भी आते ही दिख रहा है दैट दे आर हाइप्ड अप। किस तरह हर थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है किसी चीज़ पे अपील हो रही है। हाँ ठीक है, अच्छी बात ये है कि रिव्यूज़ पे नहीं जा रहे और बड़ी सेंसिबल तरीके से जो है वो अपने रिव्यूज़ को हैंडल कर रहे हैं। बट एक डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है विच इज़ अ गुड साइन फॉर टीम पाकिस्तान कि आपको वो एनर्जी उस तरह की दिख रही है। साथ ही साथ यस मुल्तान स्टेडियम में भी जो है वो आपको एनर्जी दिख रही है। आपको बहुत सारे लोग जो हैं वो इंग्लैंड से ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं। सो द फैंस ऑफ इंग्लैंड आर हियर इन मुल्तान एज वेल और बड़ा प्रोटोकॉल भी मिल रहा है। क्या सारी अपडेट है, क्या सारी खबरें हैं मुल्तान से डायरेक्टली हमारे कोरेस्पॉन्डेंट मोहसिन अली ने हमें ज्वाइन इन किया है। हमें क्या अपडेट देने वाले हैं वो आज इस मैच के हवाले से एंड किस तरह ये मैच का सिलसिला चल रहा है। मोहसिन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी मोहसिन, तो क्या इस वक्त जो है मेला सजा हुआ है मुल्तान में और किस तरह का रिस्पॉन्स है लोगों का? मोहसिन आपको आवाज आ रही है? जी जी, थोड़ा जोर से, आपको थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ेगा जी। जी मोहसिन आप ऑडिबल नहीं है, थोड़ा सा ज़रा इसको सेटल डाउन करते हैं और फिर मोहसिन के पास वापस जाते हैं क्योंकि पीसीबी ने जो है वो बहुत सारी चीज़ें एडेड अप अब एडिशन किया है बिकॉज पहला दिन जो है वो फ्री था मगर उसके बाद से जो है वो चार्ज टिकट्स थे। बट उसके बाद फिर शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अंदाज़ा हुआ होगा कि क्या करेंगे हम ये थोड़े से पैसे जमा करके, उससे बेहतर ये है एग्जिबिशन ऑफ द मैच शुड बी बेटर। कल जिस तरह हमने क्राउड देखा, फैमिलीज आती हुई देखी, इनपुट देखा विच वाज रियली गुड और पाकिस्तान टीम अच्छा खेल रही हो तो क्राउड तो खुद ही खींचा चला आता है। खैर, इस मैच के वाले से जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं मुल्तान में जिस तरह ये मुकाबला हो रहा है, जब पाकिस्तान के बैटर्स रन्स करते हैं तो एकदम से एक इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि नहीं जी हाईवेज बना दिए हैं, बैटिंग विकेट है इसलिए रन्स हो रहे हैं, बैटिंग विकेट पे अगर रन्स बना लिए तो क्या। सो इसी तरह इंग्लिश ना मीडिया चुप रहता है, इंग्लिश मीडिया भी बोलता है और इंग्लिश फॉर्मर क्रिकेटर्स भी काफ़ी इस सिलसिले में जो है वो बात करना शुरू कर देते हैं। केविन पीटरसन और माइकल वॉन ये वो दो वोकल इंग्लैंड के फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जो कि बड़ा हर चीज़ पे जो है दे नीड टू हैव एन ओपिनियन एंड यस ठीक है, उन्होंने अपना ओपिनियन जो है वो सामने रखा और एक ट्वीट की और उस ट्वीट में जो है वो अलग अलग चीज़ें मानना, जैसे कि केविन पीटरसन का ये मानना था कि नहीं जी उन्होंने कहा कि मुल्तान की विकेट जो है वो बॉलर्स के लिए ग्रेव यार्ड है और इसलिए बैटर्स की परफॉर्मेंसेज आ रही हैं। माइकल वॉन ने जो है वो शान मसूद की बैटिंग देखकर जो है उन्होंने कहा कि उनको अच्छा लगा मगर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पिच का काफ़ी सपोर्ट है। सो यस, अगर पिच का काफ़ी सपोर्ट है तो इंग्लैंड भी हमें रन्स बनाता हुआ दिखेगा बिकॉज इंग्लैंड के बैटर्स हमें पता है कि किस तरह खेलते हैं और किस अप्रोच से खेलते हैं, किस तरह बेसबॉल अप्लाई करते हैं। दो कि इस वक्त वो बेसबॉल नहीं अप्लाई करते हुए दिख रहे, काफ़ी जो है वो रोक के तो रखा हुआ है बट जहां मार्जिन मिल रहा है आते ही विकेट गिर गई, कहीं ना कहीं वो अपनी उस तरीके से खेलना नहीं छोड़ सकते। दैट इज़ विद इन देयर डीएनए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। उन्होंने जिस तरह मॉडिफाई और चेंज किया अपने एक्ट ऑफ प्ले को, बट अच्छा एक मुकाबला अभी तक तो दिख रहा है एंड आई होप पाकिस्तान के बॉलर्स जो हैं वो डिसअपॉइंट ना करें। एम्पल इनफ रन्स फॉर देम टू जस्ट हैंडल देयर बॉलिंग एंड एम्पल इनफ टाइम और नो टाइम, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये टेस्ट मैच जो है वो रिजल्ट की तरफ जाता है कि नहीं। बट आई होप के रिजल्ट की तरफ जाए, दैट मेक्स टेस्ट क्रिकेट मोर इंटरेस्टिंग। और जिस तरह हम इस टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं, सो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक मेहमान और उनसे इस टेस्ट क्रिकेट करेंगे। साथ ही साथ जब हम अलग अलग रीजन्स की बात करते हैं, कहाँ से टैलेंट आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, नए नए रीजन्स जब टैप आउट होते हैं तो क्या आपको दिखता है कि वहाँ से टैलेंटेड प्लेयर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। बिकॉज बड़ा हम परेशान रहते हैं अपनी बेंच स्ट्रेंथ के बारे में, बड़ा हम परेशान रहते हैं कि वो सप्लाई चेन जो है वो प्रॉपर हो जानी चाहिए, जहाँ पे
हमें यंग टैलेंट, यंग ब्लड, न्यू क्रिकेटर्स कमिंग इन दिखें और हमारे पास एम्पल इनफ प्लेयर्स हों कि हम इधर उधर शफल कर सकें, रोटेट कर सकें। तो मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर, फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर गुलाम अली साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम सवेरा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सबसे पहले तो आई होप आप मैच देख रहे होंगे, इंजॉय किया आपने कि किस तरह पाकिस्तान ने खुद को अप्लाई किया। शान मसूद ने एक टेम्पलेट सेट की सामने कि बैटिंग करेंगे और अच्छी तेज बैटिंग करेंगे और उस टेम्पलेट को आगे लेकर मिडिल ओवर में तो नहीं चल सके बैटर्स, मगर उसके बाद सलमान अली आगा ने भी उसी तरह उसको हैंडल किया और मूव फॉरवर्ड किया। देखिए सवेरा, सबसे पहले तो ये कि बहुत अच्छी मैं समझता हूँ पिच बनाई गई है टेस्ट क्रिकेट के लिए, क्योंकि 5 दिन का ये टेस्ट मैच है और उससे अच्छी बात ये हुई कि पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बैटिंग की। तो लेकिन अगर आप डे 1 देखें तो जिस तरह एक विकेट गिरने के बाद जो पार्टनरशिप बिल्ड की है अब्दुल्ला शफीक ने और शान मसूद ने, जी बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली इन दोनों ने। लेकिन जो लास्ट सेशन था जिसमें 35 ओवर्स हुए थे, वो सेशन थोड़ा बॉक डाउन खेल गया हम, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ डे जब फिनिश हुआ था हमारा तो मिनिमम हमारे 350 प्लस रन होते और मैक्सिमम हमारे 380 प्लस रन होने चाहिए थे। उसको हमने आगे कंटिन्यू करना चाहिए था, क्योंकि टाइम का बड़ा खेल है, क्योंकि हर चीज टाइमिंग पे चलती है। तो अगर आपकी वहां पे स्टार्ट इतना अच्छा मिल गया था तो वहां पे आपको चाहिए था कि 4+ की आपको रन रेट से जाना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली चूंकि अभी थोड़ी सी टीम अनसेटल है, तो इसमें हो सकता है कि कुछ लड़के थोड़ा सेफ खेलते हैं अपने लिए कि अपना थोड़ा सा चांस बना लें। लेकिन आगे हमें इस तरह डेवलप करना पड़ेगा कि जो भी अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है उसको आगे कंटिन्यू करें और उसको मजीद एक्सटेंड करते हुए टीम के बेनिफिट में हम कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। बिल्कुल, इस मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए था। जब बाबर और सऊद की पार्टनरशिप शुरू हुई, वहाँ पे एकदम से वो जो रन रेट की आप बात कर रहे हैं, जो शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक ने 4.5 पे मेंटेन किया हुआ था, वो डिप डाउन करके 2.3 तक गिर गया था। सो डे 1 में इस तरह की कुछ चेंजेस ज़रूर आई। देन एक कॉन्सेप्ट मैं आपसे बिल्कुल जानना चाहूँगी। अब जब हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, नाइट वॉचमैन भेजने की बात करते हैं, हम पास्ट में देखते थे नाइट वॉचमैन भेजने का बड़ा ट्रेंड था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अब मैं जब मॉडर्न क्रिकेट में देखती हूँ, जब मैं कंपेटिटिव टीम्स को देखती हूँ, सो नाइट वॉचमैन का स्लोली एंड ग्रेजुअली वो कॉन्सेप्ट कम होता जा रहा है। एक बॉलर को भेज देना, एट द एंड ऑफ द डे विकेट तो उसकी भी जाएगी, विकेट अगर वो हालात ऐसे हैं और ऐसा लो वैल्यू विकेट जरूर होगी, मगर विकेट तो आप 1 विकेट डाउन तो हो जाएंगे। आप अग्री करते हैं कि नाइट वॉचमैन वाला कॉन्सेप्ट अब हमें भी आगे बढ़ जाना चाहिए और नहीं करना चाहिए? देखिए सवेरा, बात यह है कि डिपेंड करता है जिस बैट्समैन ने बैटिंग के लिए जाना है वो कितना कंफर्टेबल है इस शॉर्ट टाइम में शाम के खेलने के लिए। ठीक। तो अगर वो बैट्समैन खुद कंफर्टेबल नहीं है तो फिर कप्तान या टीम मैनेजमेंट जो है नाइट बैट्समैन को प्रेफर करती है। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, अगर नाइट बैट्समैन भी पहली बॉल पे जाते हुए आउट हो गया तो क्या आप दूसरा नाइट बैट्समैन भेजेंगे या बैट्समैन जाएगा? बिल्कुल। तो आपका सवाल जो है काफी वैलिड है कि आपको, चूंकि ये एक प्रोफेशनल खेल है, आपको इतना प्रोफेशनल होना चाहिए कि हालात कैसे भी आपको टॉप ऑफ द लाइन, आपको टॉप ऑफ द फ्रंट से खेलना चाहिए। आपको आपके दिल दिमाग में अगर फेयर होगा तो फिर आपको पूरी जिंदगी आपको कहीं ना कहीं आपको वो परेशान करता रहेगा और इससे टीम को भी नुकसान। बिल्कुल। दूसरी तरफ जो है गुलाम अली साहब, अगर मैं बात करूं कि जब हमने बांग्लादेश के अगेंस्ट खेला था, बड़ी बात हुई थी कि 5 डे फिटनेस नहीं है हमारे लड़कों के पास। 1 महीने बाद, ऑलमोस्ट 1 महीने, शायद 9 दिन बाद जो है ये सीरीज शुरू हुई है इंग्लैंड के अगेंस्ट। हम ये समझे कि इस 1 महीने में लड़के क्या फिटनेस गेन कर चुके हैं 5 डे की, या हमें अभी आने वाले दिनों में फिर से कहीं ना कहीं वो सेटबैक दिखेगा जहां हम फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे? देखिए सवेरा, अगर आप फिटनेस की बात करें, जो हमारे स्टैंडर्ड फिटनेस टेस्ट है वो तो ऑलमोस्ट ये सारे खेले हुए लड़के पास कर लेते हैं। ठीक। असल चीज है मैच फिटनेस। मैच फिटनेस आपकी जब भी आती है टेस्ट क्रिकेट की, जब आप रेगुलर 4 डे मैचेस खेलते हैं। तो आई एम श्योर कि अगर ये लड़के रेगुलर 4 डे मैच खेलते हैं इनको कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि ये यूज टू होते हैं। लेकिन अगर आप 4 डे क्रिकेट कम खेलते हैं और वाइट बॉल क्रिकेट ज्यादा खेलते हैं या आप गैप की बात खेलते हैं तो आपके इश्यूज आते हैं। क्योंकि जिस तरह का वेदर है, अभी भी पाकिस्तान में गर्मी है और जो बांग्लादेश की सीरीज हुई थी उसमें भी काफी गर्मी थी। तो गर्मी में आपको यकीनन फिट रहने के लिए आपको ना सिर्फ आपको प्रिपरेशन
जो आपकी स्ट्रेंथ है, स्टेमिना, एंड्योरेंस है, ये सारी चीजें आपको जब तक के एज कम्पेयर टू जो अपोजिशन आपके सामने खेलने आता है हम्म। उसके मुकाबले की फिटनेस नहीं होगी या आपने उतनी रेगुलर क्रिकेट नहीं खेलने से तो आपको इश्यूज आते हैं। और ख़ास तौर पे मैं बॉलर्स की बात करूँगा, बॉलर्स को ज़्यादा इश्यूज आते हैं कि वो कितने लंबे स्पेल कर सकते हैं या डे में कितनी बॉलिंग कर सकते हैं, उनकी रिकवरी कैसे होगी, उनका जो बॉलिंग में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है हम्म। अकॉर्डिंग टू जो गेम डिमांड है, जो गेम डिमांड कर रहा है, उस एनर्जी को कितना वो प्रोड्यूस करते हैं, कितना डिलीवर करते हैं। इस खेल का ताल्लुक लेकिन बगैर फिटनेस के तो आप नहीं कर सकते। लेकिन आपको मैं बार बार कहूंगा कि मैच फिटनेस और टेस्ट फिटनेस दो अलग चीजें हैं। मैच फिटनेस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। बिल्कुल, मैच फिटनेस पे ही फोकस करना चाहिए। टेस्ट में आप पास हो जाएं मगर आप मैच फिटनेस में उस तरह डिलीवर ना कर सकें टीम के लिए तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग बीइंग मैच फिट। बट मूविंग ऑन फर्दर, हम जब ये यहाँ प्लेयर्स की एक लिस्ट देखते हैं, प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं, बड़ा हम बार बार वक्तन फ़वक्तन एक सवाल उठता है जी, रोटेशन करनी है, बैकहैंड पे प्लेयर तैयार होना चाहिए, एक प्लेयर के पीछे दो दो प्लेयर्स खड़े होने चाहिए कि जो प्लेयर खेल रहा होता है वो भी ऑन हिज टोज रहता है कि नहीं जी मेरे पीछे टैलेंट है। आप अभी शाहीन से वाबस्ता रहे, बैटिंग कोच रहे टीम शाहीन्स के, आपको लगता है हमारे पास ऐसा, सबसे पहले तो ये सवाल पूछने से पहले मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कॉन्सेप्ट ऑफ शाहीन्स क्या है? मैं बहुत अरसे तक ये अंडरस्टैंड करती थी टीम ए है, जाहिर सी बात है टीम ए में वो लड़के खेलते हैं जो आगे आने वाले टाइम में पाकिस्तान टीम को सर्व कर सकें, मगर हम तो बहुत दफ़ा शाहीन्स में ऐसे लड़कों को भी खेलता हुआ दिखते हैं जिनका कमबैक करवाना होता है, जो ट्राइड एंड टेस्टेड होते हैं पाकिस्तान टीम में। तो सबसे पहले तो मुझे कॉन्सेप्ट शाहीन्स का ज़रा क्लैरिटी में क्लियर कर दें और फिर मैं अपने अगले सवाल की तरफ जाती हूँ। देखिए, शाहीन में ऑलमोस्ट 3 टाइप के बैच के प्लेयर खेलते हैं अगर आप देखें। लेकिन होना क्या चाहिए, मैं थोड़ा उस पर भी डिस्कस करूंगा। एक तो वो प्लेयर जो पाकिस्तान टीम से ड्रॉप आउट होते हैं, ड्रॉप किए जाते हैं, या फिर थोड़ा सा उनको गैप आ जाता है क्रिकेट खेले हुए, तो उनको आप शाहीन में भेजते हैं ताकि वो अपनी जो है गेम को कंटिन्यू करें और अपनी फिटनेस को अच्छा करें और थोड़ा गेम से टच हो जाए और अपनी परफॉर्मेंसेस को बेहतर करें। दूसरा बैच वो होता है जो फर्स्ट क्लास के या डोमेस्टिक या आपके जो टॉप प्लेयर्स होते हैं। तीसरा बैच जो होता है वो अंडर 19 पाकिस्तान 19 के जो बेस्ट प्लेयर अवेलेबल होते हैं, जो ओवर एज होते हैं, उनको कंसीडर किया जाता है पाकिस्तान शाहीन में। लेकिन मैं समझता हूँ कि अंडर 19 जो लड़के होते हैं उनमें और जो पाकिस्तान टीम, क्योंकि शाहीन से लोगों ने फौरन पाकिस्तान टीम में जाना होता है, तो अंडर 19 के जो लड़के हैं वो उनका जो एक एक्सपीरियंस होता है, उनकी जो गेम लर्निंग के जो एक फेसेस होते हैं जी। वो कंप्लीट नहीं होते, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ उनको अभी नहीं डालना चाहिए पाकिस्तान शाहीन में। उनको आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में डालना चाहिए एटलीस्ट मिनिमम 2 ईयर्स, ताकि वो वहां पे डोमेस्टिक क्रिकेट में टॉप प्लेयर्स के साथ खेल के अपने आप को डेवलप करें, फिर पाकिस्तान शाहीन में आए, ताकि अगर वो पाकिस्तान शाहीन में इमीडिएटली परफॉर्मेंस करते हैं तो उनको पाकिस्तान के लिए कंसिडर किया जाना चाहिए। अगर आप एकदम से जंप लगाएंगे इस तरह के प्लेयरों का, तो फिर प्लेयरों की जो फेसेस होते हैं प्रोसेस के, वो कंप्लीट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से आपको ना तजर्बाकारी की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपके जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है या आपकी जो ग्रेड 2 क्रिकेट होती है, इसमें जो प्लेयर जो टॉप परफॉर्मर होते हैं, इनको आइडेंटिफाई करके पाकिस्तान शाहीन में देंगे, और उनको अगर 1 साल आप पाकिस्तान शाहीन में डेवलप करते हैं तो वो पाकिस्तान टीम के लिए रेडी हो सकते हैं। सो अभी शाहीन्स में आपको कोई ऐसा लड़का दिख रहा है जो प्लग एंड प्ले है, जो हम पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा मिडिल ऑर्डर बैटिंग की बात करते हैं, हमने अभी बात की कि वो स्ट्राइक रेट इस तरह मेंटेन नहीं किया, 2 के एक्सपीरियंस कैंपेनर्स थे, सऊद शकील, बाबर आजम, कोई नए नहीं है इस गेम में, काफ़ी अरसे से हैं, हमें रिजवान इनपुट देते हुए नहीं दिखे, रिजवान जो है आज जल्दी आउट हो गए और निकल के फ़ौरन डग आउट चले गए। मिडिल ऑर्डर हमेशा हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रगल करते हुए देख रहे हैं, जब से हम मिसबा और यूनुस ने रिटायरमेंट दी है उसके बाद से हम सेटल अप होते हुए अपने मिडिल ऑर्डर को नहीं देख रहे। आपको लगता है कि कहीं रोटेशन में हमारे पास क्या बैकहैंड पे ऐसे प्लेयर्स हैं जो एटलीस्ट बेंच पे बैठ के थोड़ी सी हमारे मिडिल ऑर्डर को थ्रेट दे सकें कि आप नहीं करेंगे तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है? देखिए सवेरा, मैं अभी पाकिस्तान शाहीन की जब हम बात करें तो उसमें हमारे तकरीबन 7 से 8 प्लेयर जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेली,
वो खेल के गए 2 4-डे मैचेस, Yes. जिसमें नसीम शाह थे, सरफराज थे, सऊद शकील थे, साइम अयूब थे, मोहम्मद अली थे, मीर हमजा थे, अबरार थे। तो ये वो लड़के हैं जो और खेल के गए हैं, ठीक है ना। उसके अलावा जो काफी प्लेयर खेल के गए हैं, उसमें मैं समझता हूँ पाकिस्तान में सवेर हमेशा एक बात याद रखिएगा, टैलेंट तो बहुत आता है, जी। लेकिन उस टैलेंट को ग्रूम होने में वो चीजें जो रिक्वायर्ड हैं, जो उनको या खुद करनी चाहिए या जो उनके साथ जो लोग लगने चाहिए, उनकी कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से आपके प्लेयरों का जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा सा मैं समझता हूँ वीक रहता है। ठीक है। क्योंकि जब मैं वहां पे अपने प्लेयरों से मैं जब बात कर रहा था तो उनको मैंने एक चेकलिस्ट दी उनकी अपनी, कि मैंने कहा ये आपकी चेकलिस्ट है, आप मुझे बताएं कि आप अब पाकिस्तान शाहीन में आ गए, आप एलीट प्लेयर हैं, जी। तो एज ए एलीट प्लेयर आपकी जो चेकलिस्ट बनती है, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के आपने नंबर 1 2 3 4 5 तो 10 टॉप बॉलर्स है, फास्ट बॉलर, या जो दुनिया के 5-6 टॉप स्पिनर्स हैं, उनको वो मुश्किल कंडीशन में, उन कंडीशन में आपको अगर खेलना पड़े, तो क्या आप पाकिस्तान क्रिकेट का बोझ उठाने के लिए तैयार हैं? आपकी प्रिपरेशन ऐसी है, आप ऐसे चैलेंजेस जो वो करते हैं, आप उन चैलेंजेस का जवाब देने के लिए तैयार हैं? आप कहाँ पे खड़े हैं? आई नीड टू वर्क है, आप गुड हैं, आप एक्सीलेंट है या वर्ल्ड बेस्ट है? तो मैंने जब उनसे इस तरह के सवालात किए और उनकी चेकलिस्ट बनाई, तो उन लोगों का सबका खुद का कहना था कि मोस्टली ज्यादातर नीड टू वर्क, और उन्होंने खुद एनालाइज किया अपने आप को, नीड टू वर्क गुड पे थे, कुछ चीजों में वो एक्सीलेंट में थे। जैसे देखिए एक बैट्समैन का अगर बात करें तो डिफेंस से लेके उसके तमाम स्कोरिंग शॉट, स्ट्राइक रोटेशन, उसका चैलेंजेस को फेस करना, बाउंसी ट्रैक पे, ट्रैक पे, स्पिनिंग ट्रैक पे, बैटिंग इवन ट्रैक पे वो कैसे खेलेगा, तो वो सारे जो चेकलिस्ट मैंने बनाई थी, तो मुझे खुशी हुई कि वो रियलाइज कर रहे थे कि हम अभी उस लेवल पे तैयार नहीं है। उसकी वजह सवेरा ये है कि जो प्रैक्टिसेस मैंने इनको कराई है, इनके साथ प्रैक्टिस किए, इनके प्रैक्टिसेस के बहुत सारे प्लेयरों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते कि वो प्रैक्टिस जो कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है, उससे क्या गेन करना चाहते हैं, और वो चैलेंजेस क्या हैं जो उनको फायदा देंगी। तो कई लड़कों के साथ मैंने जब काम किया तो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर किए, तो उन्होंने काफी उस चीज को अग्री किया कि उन्हें इन चीजों का आइडिया नहीं था, कि उन्होंने, तो मैं कहता हूँ अगर आप एलीट क्लास बन गए तो आपका टारगेट है न पाकिस्तान टीम में खेलना, नहीं, आपका टारगेट होना चाहिए कि वर्ल्ड के जो टॉप प्लेयर्स हैं उनको आप कैसे कॉम्पीट करेंगे, या वर्ल्ड के जो बेस्ट बॉलर हैं उनको आप कैसे चैलेंज करेंगे, आपके पास क्या चीजें आपने प्रिपेयर की है कि उनको आप काउंटर कर सकें, उनको आप स्कोरिंग, उनके लिए आप स्कोरिंग ऑप्शन जो है आप तैयार कर सकें। तो ये लड़के जब तक के, ये खेल है दिमाग का, 90% ये गेम है जो ब्रेन से खेली जाती है। अगर आपका ब्रेन आगे नहीं बढ़ रहा, प्रिपेयर नहीं कर रहे, आप फिजिकल पूरे दिन आप काम कर रहे हैं, पूरे दिन आप लगे में कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने ब्रेन को ट्रेन नहीं कर रहे उस लेवल पे, तो आप फिर उस तरह ग्रो नहीं करते। बिल्कुल, एक टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर और उसके साथ अगर वो अपने दिमाग को इस्तेमाल करना जानता हो तो उससे बेहतर तो कोई बात ही नहीं हो सकती कि वो गेम अवेयर हो, वो मैच अवेयर हो, सिचुएशन के हिसाब से वो अपने गियर शिफ्ट कर सके और ऑल्टर कर सके। बिकॉज इस वक्त जिस वक्त हम बात कर रहे हैं किस तरह काउंटर करना है और किस तरह काउंटर अटैक करना है, जैसी नसीम शाह ने बॉलिंग शुरू की थी, नसीम बड़े पॉजिटिव इंटेंट से उन्होंने बॉलिंग शुरू की थी, वो बड़ी पॉजिटिवली जो है वो बॉलिंग करते हुए दिख रहे थे, मगर जैक क्रॉली ने अभी पिछले ओवर में जो है वो लिटरली लाठी चार्ज उन पे शुरू कर दिया। टेस्ट क्रिकेट हो रही है या ये हम शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट देख रहे हैं, 2 चौके एक ही ओवर में नसीम शाह के। सो कब कहाँ किस बॉलर को चार्ज करना है, किस तरह बॉलर की लाइन और लेंथ खराब करनी है, उसको बैकफुट पे लेकर आना है, या किस वक्त किस बैटर को अपसेट करना है या बैटर को कहाँ ट्रैप करना है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो एक प्लेयर के जहन में चलती रहनी चाहिए, क्योंकि फिर ही वो खुद को अपने पार पे और अपने 100% पोटेंशियल पे जो है वो कहीं ना कहीं खुद को अप्लाई कर सकता है। गुलाम अली साहब, आपसे मैं क्योंकि आप अभी इस वक्त भावलपुर रीजन को हेड कर रहे हैं, उस हवाले से भी बात करूंगी। एक नया टैप्ड रीजन है जिसमें जो है कितना हम टैलेंट देखते हैं, कितना आता हुआ टैलेंट दिखता है, उसके हवाले से भी बात होगी, मगर वक्त इस वक्त एक ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को आगे बढ़ें। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। डिस्कशन हमारी हो रही है, इट इज पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। द डे 2 वाज गोइंग ऑन और डे 2 का होता है इख्तिताम, वेयर
England is on 96 for 1. They are trailing by 460 runs. देखना यह है कि किस तरह इंग्लैंड अपनी इस अप्रोच को कैरी फॉरवर्ड करेगा थर्ड डे, और क्या थर्ड डे आहिस्ता 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 करके कंडीशंस में डिफरेंस आएगा कि नहीं। मगर जहां हम स्पिनर्स की अहमियत की बात कर रहे हैं, यस, अबरार को उन्होंने टारगेट किया, चार्ज किया, जिस तरह शायद शान मसूद ने अप्लाई किया था और बशीर को जिस तरह टारगेट और चार्ज किया था, दे एग्जैक्टली वेंट विद द सेम स्ट्रैटेजी। बट वी आर इन कॉन्वर्जेशन विद पाकिस्तान फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर गुलाम अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। एंड बिफोर वी मूव एनी फर्दर, जिस तरह मैंने आपसे जो है आगे और डिस्कशन करनी है जो ग्रास रूट क्रिकेट के बारे में, रीजनल क्रिकेट के बारे में, एक जहां हम बात कर रहे थे ओली पॉप का, जिस तरह आउट हुआ शुरू होते ही इनिंग्स के, फील्डिंग कंपैरेटिवली जो है वो बेहतर लग रही है पाकिस्तान टीम की, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन, क्योंकि हम वक्तन फ़वक्तन बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर मॉडर्न डे क्रिकेट में हम कहीं लैक करते हैं, दैट इज़ आवर फील्डिंग। बट इस टेस्ट मैच में अभी से बॉडी लैंग्वेज भी पाकिस्तान टीम की ज़रा पॉजिटिव और ओवर हाइप दिख रही है कि वो हर थोड़ी देर बाद तंग कर रहे हैं बैटर को, हर थोड़ी देर बाद जो है कहीं ना कहीं उनको बॉदर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ टैक्टिक्स होती हैं जो कि इस्तेमाल करनी चाहिए क्रिकेट में, और पास्ट में हमारे खिलाड़ी करते रहे हैं। बट द काइंड ऑफ कैच दैट आमिर जमाल टुक टुडे, इट वाज ब्रिलियंट। मेरा जहाँ तक अभी अगर फील्डिंग की बात करें तो जो अभी पाकिस्तान में एक नए टूर्नामेंट का जो इस साल से आगाज हुआ है, चैंपियंस लीग का जी, जिसमें कंट्री की बेस्ट प्लेयर्स खेल रहे हैं, और उनका एक अच्छा टूर्नामेंट अभी रिसेंटली अख्ताम पजीर हुआ है, जिसमें उनको अच्छे अच्छे कोचेज और मेंटोर्स दिए गए हैं, जहाँ पे उनके डेवलपमेंट का काम भी हो रहा है। तो आई एम श्योर कि इस तरह की अगर मैनेजमेंट मिलेगी और मॉनिटरिंग होगी इन चीज़ों की, तो ये लड़के अकाउंटेबल होंगे और डेवलप भी होंगे। बिल्कुल। असल चीज़ अकाउंटेबल है कि आप किसी के सामने अकाउंटेबल हो। तो आपको इतने बड़े बड़े मेंटोर दिए गए, उनके साथ कोचिंग का पूरा एक स्टाफ दिया गया है जो इनको मॉनिटर कर रहा होगा और साथ साथ डेवलप कर रहा होगा। तो आई एम श्योर कि चीज़ें बेहतर होंगी। और पाकिस्तान इंग्लैंड के इस टेस्ट मैच की बात करें तो आगाज तकरीबन वैसे ही हुआ जैसे पाकिस्तान का हुआ था, जब साइम अयूब पहली विकेट गिरी थी, उसके बाद एक पार्टनरशिप बिल्ड हुई जो कि बड़ी थी। पाकिस्तान को देखना चाहिए कि इस पार्टनरशिप को किधर ब्रेक करें, और मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता जो पिच का बिहेवियर चेंज होगा उसको अंडरस्टैंड करते हुए पाकिस्तान को बॉलिंग अप्लाई करनी पड़ेगी, ताकि पाकिस्तान एक ऐसे टोटल पे रिस्ट्रिक्ट करे इंग्लैंड को जहां पे पाकिस्तान का अपर हैंड है। बिल्कुल, ये तो बहुत ज़रूरी होगा कि आपने जो फ़ायदा उठा लिया है पहली इनिंग से, अच्छे रन्स जो हैं वो बोर्ड पे सामने हैं, उसको कैपिटलाइज कर सकें। और चैंपियंस कप की जहां आपने बात की गुलाम अली साहब, एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट जो हम चैंपियंस कप के हवाले से बार बार देख रहे थे, बड़ा ये बात की गई परफॉर्मर्स को जो है वो उस तरह मोटिवेट किया जाएगा कि वो टीम में आपको फीचर करते हुए देखेंगे। ऑब्वियसली वो लिस्ट ए फॉर्मेट था, और ये जो है हम टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं। बट आपको आने वाले दिनों में कहीं लगता है कि जो परफॉर्मर्स हमें हाईलाइटेड परफॉर्मर्स दिखे चैंपियंस कप में, वो इसका फ़ायदा उठाएंगे? आने वाले दिनों में हमें वो परफॉर्मर्स जो हैं वो टीम में फीचर होते हुए दिखेंगे? बिल्कुल, क्योंकि अब मैं समझता हूँ इस टूर्नामेंट पे ज्यादा फोकस है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, क्योंकि ये पाकिस्तान का एक तरह से समझ लें टॉप टूर्नामेंट होगा जिसमें तीनों फॉर्मेट खेले जाएंगे, वनडे, T20 एंड 4 डे। 4 डे की बजाय मैं सुन रहा हूँ कि शायद 5 डे क्रिकेट हो। तो ये वो लड़के होंगे जो कि पाकिस्तान की जो काजन ट्रॉफी है, या आपकी जो प्रेसिडेंट ट्रॉफी है, या उसके जो वनडे टूर्नामेंट हैं, उनके जो परफॉर्म किए हुए लड़के आएंगे वो इन चैंपियन लीग के लिए सिलेक्ट होंगे। तो एक अच्छा, मैं समझता हूँ कि एक फिल्टर होकर लड़के आएंगे कि जो आपके जो फर्स्ट क्लास और ग्रेड 2 के जो बेस्ट परफॉर्मर होंगे, तो उनको कंसीडर किया जाएगा इन 5 टीमों में, और यहाँ से फिर लड़के अपना मजीद फिल्टर होकर के परफॉर्मेंस करके फिर पाकिस्तान टीम के लिए या पाकिस्तान शाइन के लिए सिलेक्ट होंगे। तो ये पूरा एक प्रोसेस किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा साइन है। और एक पूरा एक पाथवे दिया है पाकिस्तान प्लेयर्स को कि आप इन पाथवे से गुजर के आएंगे तब आप पाकिस्तान टीम तक रसाई हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, शॉर्टर फॉर्मेट की जहां हम बात करें गुलाम अली साहब, इस वक्त जो है $1 मिलियन क्वेश्चन पाकिस्तान क्रिकेट में ये है कि कप्तान कौन होगा।
शॉर्टर फॉर्मेट के लिए? क्या T20 और ODI का कप्तान अलग होना चाहिए या एक ही कैप्टन? हम कोई 6-7 नाम हैं जो कि इस वक्त गर्दिश में देख रहे हैं, अलग अलग नाम। कल तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका ये मानना है कि फ़खर जमान वुड बी एन आइडियल चॉइस। आपके ओपिनियन में अगर हम बात करें, सो हु वुड बी एन आइडियल चॉइस? हमने नवंबर में ऑस्ट्रेलिया का टूर करना है, हमने फिर उसके बाद जिम्बाब्वे जाना है, जिम्बाब्वे के बाद हमने साउथ अफ्रीका जाना है, ये सारी शॉर्टर फॉर्मेट सीरीज हैं, एंड फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी हमारे घर में खेली जाएगी। कौन है जो ये चैलेंज ले सकता है? सवेरा, बहुत आसान सी बात है कि आपको ये देखना है कि पास्ट में या अभी प्रेजेंटली कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान की कप्तानी से उनको हटाया गया है और कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनको अभी नॉमिनेट नहीं किया गया और वो उनका बैकग्राउंड क्या है। वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक में कप्तानी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट से या अपने रीजन के या चैंपियंस लीग जो हो रही है उसमें वो कप्तान है, और उनकी खुद की पर्सनल परफॉर्मेंस कितनी अब मार्क है, और साथ साथ उनकी कप्तानी जो है वो किस लेवल की, वो किस तरह कप्तानी कर रहे हैं, उनकी गेम अवेयरनेस, उनके इस खेल से जो एक चैलेंजेस आते हैं उनमें किस तरह वो मैनेज कर रहे हैं, अपने प्लेयरों को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी कंट्रोवर्सी में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और उनका फोकस क्या है। तो बड़ा आसान है कि आप आराम से देख सकते हैं जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक में आपके जो इस वक्त पाकिस्तान टीम के परफॉर्मर जो हैं वो कप्तानी कर रहे हो, किस तरह कप्तानी कर रहे हैं, आप उनको झोंक दें क्योंकि वो प्रूवन कैप्टन है। अगर आप उनको लाएंगे तो उनसे रिजल्ट अच्छे आने की उम्मीद हो सकती है। जितना आराम से आप कह रहे हो उतना आराम से ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लग नहीं रहा। गुलाम अली साहब, आप नाम बताएं, कौन लगता है आपको जो कैप्टनसी के लिए शॉर्टर फॉर्मेट में पाकिस्तान के लिए आइडियल होगा? देखिए, अगर आप बात करें तो बहुत सारे नाम हैं जो कि इस वक्त कप्तानी कर रहे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी डोमेस्टिक में कप्तानी कर रहे हैं। ओके। जिसमें नाम अगर लेने आऊंगा तो देखें, अभी आपने चैंपियंस लीग में देखा होगा रिजवान कप्तानी कर रहे थे, साथ आपके सऊद शकील कप्तानी कर रहे थे, उसके अलावा शादाब खान थे। तो ये लोग रेगुलर पाकिस्तान से खेल रहे हैं। देखिए, मैंने जब सिंध का हेड कोच था मैं, तो वहां पे सरफराज कप्तान रहे थे इतने से, लेकिन मैंने सरफराज को तो टास्क दिया था कि वो अपना कमबैक करें, और मैंने सऊद शकील को प्रेफर किया था, ऑल्दो के वो क्वार्टर फॉर्मेट में उन रेगुलर नहीं खेलते थे, लाइक T20 वनडे में खेलते थे, लेकिन उनकी मैंने एक गेम अवेयरनेस देखी थी, उनकी टैक्टिक्स देखी थी, उनका कॉन्फिडेंस देखा था। तो जब उनका नेशनल T20 के लिए मैंने कैप्टन चूज किया था, 2 महीने पहले उनको बता दिया था मैंने, टीम भी डिस्कस कर ली थी और मुझे उन्होंने रिजल्ट प्रोड्यूस करके दिए। इसी तरह हम रिजवान की बात करते हैं तो रिजवान काफी अरसे से प्रूवन कैप्टन है, डोमेस्टिक में, PSL में पाकिस्तान ए शाहीन की कप्तानी कर चुके हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो शादाब खान जो कि शॉर्टर फॉर्मेट रेगुलर खेलते हैं, ऑल्दो कि थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, वो कप्तानी रेगुलर कर रहे हैं। इसी तरह आप शाहीन शाह अफरीदी आपके PSL में कप्तानी करते हैं। तो आपको ये देखना है जो कप्तानी जो कर रहे हैं लड़के, आपने सिर्फ इनको कप्तानी तो करवा दी, इनको मॉनिटर करें कि ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान टीम को वे फॉरवर्ड कर सकते हैं, पाकिस्तान टीम को एक अच्छे तरीके से लड़ा सकते हैं और रिजल्ट प्रोड्यूस करवा सकते हैं थ्रू अच्छे प्लेयर्स और अच्छे कंपटीशन में। बहुत स्मार्टली आपने फिर मुझे घुमा सुना के ये जवाब दिया है। एक नाम बताइए। मैं समझता हूँ, देखिए, अगर टू बी ऑनेस्ट देखा जाए तो इतने अरसे से प्रूवन कैप्टन हैं जिनकी सबसे ज्यादा अरसे से कप्तानी कर रहे हैं और प्रूव कर चुके हैं और शॉर्टर फॉर्मेट रेगुलर खेल रहे हैं, वो रिजवान है जो के इस वक्त खेलते हुए आ रहे हैं। लेकिन चूंकि बहुत सारी चीजें क्रिकेट बोर्ड ने देखनी होती हैं और एक लीडरशिप को जब मुंतखब किया जाता है तो बहुत सारे फैक्टर्स देखने होते हैं। अभी क्रिकेट बोर्ड किस तरह देख रहा है इन चीजों को, ये क्रिकेट बोर्ड बेहतर चूज कर सकता है। मैंने आपको बहुत सारे नाम बताए और मजीद और नाम भी बता सकता हूं। नहीं, मगर एट द एंड ऑफ द डे कुर्रा आपने जो है वो मोहम्मद रिजवान के लिए निकाला है। बट मूविंग ऑन फर्दर, भावलपुर की जब हम बात करते हैं, भावलपुर रीजन की बात करते हैं, आप इस वक्त हेड कर रहे हैं वहाँ पे, क्या एक्सपेक्ट किया जाए? हमने जनरली भावलपुर रीजन से इतने प्लेयर्स आते हुए देखे नहीं हैं। क्या इस वक्त वो एक अर्ली डेवलपिंग एरिया है, रीजन है, अभी कोई स्पार्क दिखता है वहाँ पे? तो मेरा सबसे पहले थोड़ा सा मैं अपना बैकग्राउंड इसका बताऊंगा। जब मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम ज्वाइन किया, क्योंकि मैं PI के लिए सर्विसेज करता था और आप लोगों के साथ TV शोज करता था जी।
तो क्रिकेट बोर्ड ने मुझे बुलाया तो मैंने उनसे सवाल जरूर किया था कि आप मुझसे क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि सिंध की क्रिकेट काफी पीछे चली गई है, हम चाहते हैं यहाँ नए प्लेयर डेवलप हो और रिजल्ट भी यहाँ पे पहले की तरह आए। तो ठीक। काफी अरसे से रिजल्ट वो नहीं आ रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे इस वक्त जो पाकिस्तान टीम में जिनके कमबैक हुए और कई नए प्लेयर डेवलप होकर पाकिस्तान टीम में है, पाकिस्तान शाहीन में है, जिसमें अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो उस वक्त कोई नहीं जानता था इनको, जिसमें शाहनवाज धानी थे, अबरार थे, जी। जाहिद महमूद खेलने की काबिल थे, शाहिन अयूब, आपका सऊद शकील का व्हाइट बॉल क्रिकेट में हम्म। जो है वो कमबैक हुआ, इसी तरह मीर हमजा का कमबैक हुआ, सरफराज का कमबैक हुआ और आपके पाकिस्तान शाहीन में इसी तरह हम्म। उमैर बिन यूसुफ आए, साद खान आए, आसिफ महमूद एक जो अमेरिका चले गए वो आए, उमर मफाद बॉलर आए। तो इस तरह के लड़के जो डेवलप हुए पिछले 3-4 साल में, हम्म। अब यही रोल मुझे एक्सपेक्ट किया जा रहा है भावलपुर की जो वहाँ के स्टेक होल्डर हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुझे टास्क दिया था, क्योंकि वहां पे पिछले 5 सालों से पाकिस्तान की टॉप डोमेस्टिक क्रिकेट भावलपुर के लड़के नहीं खेले, नहीं खेलता। जिसकी वजह से वो उनकी डेवलपमेंट नहीं हुई और ना ही कोई ऐसे सीनियर प्लेयर हैं जो उनके साथ खेल के उनको डेवलप कर सके। हम्म। तो मैंने अभी कुछ लोग लड़के टारगेट किए हैं, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट से लेकर के और उनकी रीजन क्रिकेट और 9 क्रिकेट सबको पूरा मॉनिटर कर रहा हूँ ठीक। और प्लेयर आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान के लिए या भावलपुर के लिए ना सिर्फ लंबा खेल सके, लंबी सर्विसेज दे सके, हम्म। बल्कि आगे फर्दर फ्यूचर में पाकिस्तान शाहीन और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सके। तो मैंने कोई 7 से 8 लड़के आइडेंटिफाई किए हैं। उनको अगर हम कंटिन्यू अपॉर्चुनिटी देंगे हम्म। और उनको मौका देंगे तो आई एम श्योर कि वो लड़के पाकिस्तान के लिए खेल सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे, क्योंकि उनके सारे जो फीचर्स होते हैं एक प्लेयर को देखने के, उनकी टेक्निकल, टैक्टिकल और मेंटल हम्म। जो उनकी स्ट्रेंथ होती है, उनको मैंने आइडेंटिफाई करते हुए ये मैं बात कर रहा हूँ कि मैं काफी लड़के आइडेंटिफाई किए हैं, लेकिन अभी उनका बिगनिंग है, उनको डेवलप करना पड़ेगा। मेजॉरिटी वो जो आपने 7 प्लेयर्स बताएं, देखें हर रीजन की एक क्वालिटी होती है। हमें केपी से देखें तो हमें फास्ट बॉलर्स की ज़्यादा तादाद दिखती है। यहाँ भावलपुर रीजन में आपको बैटर ज़्यादा दिख रहे हैं, बॉलर्स दिख रहे हैं ज़्यादा, स्पिनर्स हैं जो ज़्यादा आपको दिख रहे हैं। इसमें जो मेजोरिटी जो लड़के नजर आए मुझे, फास्ट बॉलर्स और बैट्समैन, जी। स्पिनर्स का काफी फुकदान है यहाँ पे और विकेट कीपर भी थोड़ा सा हमें यहाँ पे डेवलप करने पड़ेंगे। तो बैट्समैन कोई 4 से 5 बैट्समैन आइडेंटिफाई हुए हैं, इसी तरह 2 से 3 बॉलर जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं जो कि बड़ी क्रिकेट खेल सकते हैं और आई एम श्योर के वो ऐसा टैलेंट है कि अगर वो टैलेंट आगे नहीं आया तो डेफिनेटली मुझे बड़ा अफसोस होगा। हाँ, नहीं ज़रूरी है ऑब्वियसली, अलग अलग रीजन से जब तक टैलेंट फीडिंग नहीं होगी ये बहुत ज़रूरी होगा। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई होप कंसिस्टेंसी रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, क्योंकि कंसिस्टेंसी होगी तो ये जो हमने पूरा चैंपियंस कप का सिलसिला देखा और जिस तरह ये अलग अलग फॉर्मेट्स पे जाना है, ये तभी अप्लाई हो सकता है अगर तो हमारी मैनेजमेंट स्टेबल रहे और स्टेबिलिटी से आगे चलें। मगर जहाँ हम एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे हैं, कितना आप एक्सपेक्ट करते हैं ये जो चैंपियंस कप का सिलसिला शुरू हुआ है, क्या हमें आगे आने वाले कितने टाइम फ्रेम में हम एक्सपेक्ट करें कि हमें टैलेंट मिलना शुरू हो जाएगा और वो जो आउटफ्लो बंद हुआ हुआ है प्लेयर्स का वो आना शुरू हो जाएगा? ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए सवेरा, क्योंकि मैंने कहा कि टैलेंट है और इस टैलेंट को जल्दी डेवलप करना कोई मुश्किल नहीं होगा। सिर्फ माइंडसेट इनको क्लियर करना है, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और इनका एक जिसे कहते हैं कि वर्क प्रोग्राम इनको डेवलप करके देना है। अगर ये खुद नहीं कर सकते तो हमारे ज़माने में या हमसे पहले प्लेयर खुद अपना प्रोग्राम डेवलप करते थे, लेकिन जो इनका डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, इनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो एज पर गेम डिमांड आजकल रिक्वायर्ड है, उसको ज़रूर देना पड़ेगा और उसकी मॉनिटर करनी पड़ेगी। वो लड़के अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या जिन कोचेस की ड्यूटीज लगाई गई है उनके साथ अराउंड द ईयर वो कितना ज़्यादा काम कर रहे हैं और उनकी प्रोग्रेस क्या हो रही है। हर अगर फेसिस की इनकी अगर डेवलपमेंट के मॉनिटरिंग हो और इनको देखा जाए, और इनसे मैं समझता हूँ कोचिज से भी सवाल जवाब होने चाहिए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, जी। कि ये लड़के किन किन फेसिस में कहाँ से कहाँ तक डेवलप होंगे, किस तरह मॉनिटर हो रहे हैं, क्योंकि इनका जब तक के वर्क प्रोग्राम नहीं बनेगा एज पर गेम डिमांड और
उनकी जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देख करके जो बनाई जाएंगी कि उनके स्ट्रेंथ को सुपर स्ट्रेंथ कैसे किया जाए, उनके वीकनेस को कैसे मैनेज किया जाए। क्योंकि वीक प्लेयर अगर हम कहें कि वीकनेस को अपनी दूर कर ले तो बहुत सारी वीकनेस होती है दूर नहीं होती है, जी उनको मैनेज किया जाता है। तो हमारे यहाँ देखा यह जाता है कि जो प्लेयर वीक होता है उस एरिया में एक्सपोज हो जाता है, उसको मैनेज नहीं कर पाता और जो उसकी स्ट्रेंथ है वो सुपर स्ट्रेंथ में कन्वर्ट नहीं हो पाती। बिल्कुल। उसकी सिर्फ मेन वजह ये है कि प्रैक्टिस तो पूरे साल करते हैं, लेकिन जो मैंने आइडेंटिफाई किया अब तक कि इनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि इस प्रैक्टिस से हमें क्या गेन करना है। हाँ। और हम जो कर रहे हैं ये क्या फायदा होगा। लाइक अगर एक जगह पे कोई बॉलर गेम कर रहा है तो आपके पास कितने ऑप्शन है, उसको कितनी जगह पे आप उसको खेल सकते हैं, ठीक। उसकी टेक्निकल मेथड क्या है कि किस टेक्निक से आप उसको खेल सकते हैं। सपोज कट मार रहा है कोई बैट्समैन, तो क्या चार एरिया में वो कट मार सकता नहीं मार सकता, फ्रंट, पॉइंट, बैक, अपर कट, उसकी जो टेक्निकल चीजें हैं उसको किस तरह वो देख रहा है या कोच देख रहा है कि ये इस चीजों को कवर कर सके। इस तरह स्वीप शॉट है, ड्राइव है, पुल है, बहुत सारे शॉट हैं कि उनके जो एरियाज हैं वो किस तरह वो कॉन्सेप्ट क्लियर करके कवर कर रहा है। बट ये मैं गुलाम अली साहब एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये आप एज क्रिकेट की बात कर रहे हैं, ये फुल फ्लेज जो प्लेयर्स जो कि अब बड़ी क्रिकेट में खेलने वाले, उन पे तो इतनी तब्दीलियां नहीं हो सकती, या इनको एज क्रिकेट के दौरान गाइड ही नहीं किया गया, इस वजह से ये अभी तक रॉ है। बिल्कुल नहीं, मैं समझता हूँ जो इस वक्त पाकिस्तान टीम के जो बैटर है ना, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, भले वो 50 टेस्ट मैच खेल चुके हों, दे हैव टू नीड प्रिपेयर लाइक टॉप बैट्समैन, वर्ल्ड के टॉप बैट्समैन है और जो गेम की डिमांड है। क्योंकि अगर हम समझते हैं कि हमने सीख लिया तो फिर हमारी वो परफॉर्मेंसेस क्यों नहीं है। बिल्कुल ठीक है ना। तो जब हमारी वो परफॉर्मेंसेस नहीं है तो आपके पाकिस्तान के कई प्लेयर ऐसे हैं जो बहुत सारे टेस्ट मैच खेल चुके हैं, क्या वो उस डिमांड को, जो गेम डिमांड, उसको पूरा कर रहे हैं? क्या वो जो चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला कर पा रहे हैं? तो गुलाम अली साहब, सॉरी कता कलामी की माफी, इसका मतलब ये कि जब मैं मेन टीम की तरफ देखती हूँ तो आपको लगता है कि जो बैटर्स अभी कंटिन्यूटी में सफर कर रहे हैं, एक ही तरीके से रेगुलरिटी में आउट हो रहे हैं, आपको लगता है उनको वापस जो है वो डोमेस्टिक में जाना चाहिए और इस चीज को एड्रेस करना चाहिए? मतलब हम बाबर आजम की बात करते हैं, बाबर इज अ वेरी गुड प्लेयर एंड अ ग्रेट प्लेयर जिस तरह ही स्टार्टेड ऑफ, मगर अगर बाबर आजम स्टेचर का भी अगर एक बैटर जो है वो कहीं स्ट्रगल करता है किसी पॉइंट पे, डू यू सजेस्ट कि उसको भी डोमेस्टिक में जाके अपनी उस वीकनेस पे वापस काम करना चाहिए? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे नो वन इज बिगर देन द गेम। देखिए, मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी, जो कुक थे इंग्लैंड के कैप्टन, बहुत बड़े परफॉर्मर जी, कोई जब स्ट्रगल कर रहे थे तो पूरा इंग्लैंड परेशान था और उनसे वो चीजें आइडेंटिफाई नहीं होती, रूट कॉज नहीं पता चल रहे थे कि क्या हो गया इसमें। तो उन्होंने रिसर्च के लिए ऑस्ट्रेलिया के कुछ कोचेस से जो है वो कांटेक्ट किया, तो वहां आइडेंटिफाई किया उनके जो टेक्निकल फ्लॉज आ रहे थे, उसको आइडेंटिफाई करके जब ये परफॉर्म कर रहे थे कैसा खेल रहे थे और अब वो किस तरह खेल रहे हैं। तो कोई कितना भी बड़ा प्लेयर हो, उसके सीखने की जो चीज वो कभी खत्म नहीं होती है। बिल्कुल। तो आप अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली कोई ना कोई गलती हो रही है आपसे। बिल्कुल। आइदर वो आपके लिए कोई फैमिली इश्यूज है, आपका फिटनेस का प्रॉब्लम है, आपका कोई टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं या मेंटल ब्लॉकेज आ रही है, वक्त का मुकाबला सख्त, एनी वीकनेस जो कि एक एक्सपीरियंस बैटर के हिसाब से आप बाबर का हाईलाइट कर सकें, कहां वो लैक कर रहे हैं, कोई क्या चीज है जो कमी पेशी हो रही है? देखिए, बाबर थोड़ा सा मैं समझता हूँ उनका अभी मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड भी मुझे लगता है कि वो उस तरह से फोकस उनका नजर नहीं आता जो पास्ट में नजर आ रहा था। आई डोंट नो इसकी क्या रीजन है, क्योंकि मेंटल रीजन जानने के लिए आपको बाबर आजम से बात करनी पड़ती है, उनको स्पेस देना पड़ता है। ठीक है, इसी तरह अगर आपको याद, ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह आउट हो रहे थे तो वहां पे अभी फ्रॉम द थोड़ा से बॉडी खेल रहे थे जिसकी वजह से सीम बॉल पे कई दफा बोल्ड हुए या फिर वो स्लिप लगती है। हाँ। तो थोड़ा सा अगर आप बिटवीन बैटिंग पैड गैप हो या फिर फ्रॉम द बॉडी खेलते हैं, आप फ्लैट विकेट पे तो खेलते होंगे, लेकिन जहाँ गेंद मूव करती है, अगर आप थोड़ा, चाहे विराट कोहली हो, चाहे बाबर आजम हो, चाहे स्टीवन स्मिथ हो, बिल्कुल टेक्निकली जहाँ पे भी आप जहाँ भी टेक्निकली फ्लॉज आएंगे आप एक्सपोज होंगे। बिल्कुल। तो ग्रेट प्लेयर हमेशा फौरन से उसको
मॉनिटर करके उसको कवर अप करता अमेंड है, कर लेता उस है पे और काम मॉनिटर करता है। करके अमेंड करना चाहिए बिकॉज इट्स हाई टाइम दैट बाउट ऑफ रन्स, और हमारे लिए पाकिस्तान टीम के लिए बाबर के रन्स होना बहुत जरूरी है। आगे आने वाले शोज में हम ये भी दिखाएंगे कि पास इनिंग्स में जो है वो किस तरह क्या क्या परफॉर्मेंसेज रही, एंड बाबर आजम इज द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान बैटिंग, तो बहुत जरूरी है। गुलाम अली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन जोर का जोड़ में वक्त देने के लिए। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज।